हमला या फिर घात लगाकर हो रही हो हमले की तैयारी। सरहद पर आसमानी आफत का हो चक्रव्यूह, या फिर दुश्मन रच रहा हो हवाई साजिश। दुश्मन की तबाही के लिए तैयार हो चुका है इंद्रजाल। वज्र वेपन भी अटैक के लिए हो चुका है तैयार। वहीं एलओसी पर मैन पोर्टेबल काउंटर ड्रोन सिस्टम के इंस्टॉलेशन से दुश्मन की नींद उड़ चुकी है। आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए और साथ ही साथ पाकिस्तान के मंसूबों को नाकाम करने के लिए, उसकी हरकतों पर नजर रखने के लिए एलओसी पर काउंटर ड्रोन सिस्टम तैनात किया गया है। जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में इंडियन आर्मी की तरफ से इसका इंस्टॉलमेंट हुआ है। जम्मू कश्मीर में बीते कुछ दिनों से आतंकी हमलों में तेजी से इजाफा हुआ है। साथ ही ड्रोन की घुसपैठ, हथियार, ड्रग्स और गोला बारूद की तस्करी की घटनाओं में भी इजाफा हुआ है। इन सब से निपटने के लिए भारतीय सेना काउंटर ड्रोन सिस्टम तैयार कर रही है। ये एक मैन पोर्टेबल काउंटर ड्रोन सिस्टम है। ये एक इंडिजीनियस सिस्टम है, यानी कि इसको इंडिया में बनाया गया है और मैन पोर्टेबल है, इसलिए इसको हम एक जगह से दूसरी जगह कहीं भी 40 मिनट के अंदर शिफ्ट कर सकते हैं। एंटी ड्रोन सिस्टम एक टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल मानव रहित हवाई उपकरणों को जाम करने के लिए किया जाता है। ड्रोन्स की अलग अलग क्षमताएं होती हैं जिस हिसाब से वो काम करते हैं, और ये टेक्नोलॉजी रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए काम करती है, जिसके जरिए हवा में उड़ रही किसी भी संदिग्ध चीज को तुरंत पहचाना जा सकता है। काउंटर ड्रोन सिस्टम भारतीय सेना की तीसरी आंख बनकर सीमा पर होने वाली हरकतों पर नजर रखेगा। ये सिस्टम न सिर्फ दुश्मन के ड्रोन का पता लगाएगा बल्कि उनको जाम कर पंगु भी बना देगा। अभी आजकल ड्रोन वॉरफेयर ज्यादा चल रहा है कि दुश्मन ड्रोन के माध्यम से भी हमारे आसपास के एरिया में ड्रॉप करना या सर्विलांस करने की कोशिश करता है। तो इस सिस्टम के आने के बाद अभी उसकी थोड़ी सी इस मामले में हिम्मत कम होती है। अगर उसका कोई ड्रोन आता है तो वो हम डिटेक्ट कर पाते हैं और वो उसको वापस नहीं ले जा सकता। भारत की सीमा में पाकिस्तान के ड्रोन दाखिल होने की कोशिशें करते रहते हैं, जो खुफिया जानकारी जुटाने के साथ साथ आतंकियों तक हथियार पहुंचाने की कोशिश भी करते रहते हैं। ऐसे में जरूरी है कि दुश्मन की कोशिशों को नाकाम किया जाए। काउंटर ड्रोन यही काम करता है। काउंटर ड्रोन सिस्टम 5 किलोमीटर तक की रेंज में आने वाले ड्रोन का पता लगाने और उन्हें जाम करने की क्षमता रखता है। इसके दो मोड में हम ऑपरेट करते हैं। एक है ओमनी डायरेक्शनल, जिसमें हम 360 डिग्री व्यू कर सकते हैं। दूसरा एक डायरेक्शनल व्यू है, जहां पर हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन यानी कार्डिनल नॉर्थ को हम 90 डिग्री पर देखते हैं। जब हम ऐसे देखते हैं तो तकरीबन 5 किलोमीटर तक आने वाले किसी भी ड्रोन को इसमें डिटेक्ट किया जा सकता है। जैसे कोई सेंट्री ड्रोन को देख रहा है, वो उसका एक विजुअल है और यहाँ पर हम उसको एक इलेक्ट्रॉनिक वे में हम उसको देख रहे हैं। सो एक ये डुअल एश्योरेंस हो जाता है कि हम किसी ड्रोन को डिटेक्ट कर सकें और उसके बाद हम ड्रोन की रेंजिंग करते हैं और उसकी फ्रीक्वेंसी को इतना सेचुरेट कर देते हैं कि ड्रोन यहीं पर गिरने के लिए मजबूर हो जाता है। सेना को दिया गया एंटी ड्रोन सिस्टम पोर्टेबल है और बैटरी और मैन पावर दोनों पर काम करता है, जो कमांड, कंट्रोल और नेविगेशन समेत कई फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को कवर करता है। बेसिकली एक तरीके से एंटी ड्रोन ऑपरेशन हिंदुस्तान ने चला रखा है। ये जो एंटी ड्रोन रडार हमने डिप्लॉय किए हैं, इसमें देखिए बॉर्डर्स पे कैमरे लगे होते हैं। कैमरे जो है ड्रोन को कैच करते हैं और इसकी इंफॉर्मेशन एंटी ड्रोन रडार को देते हैं और ये रडार कनेक्टेड होता है एंटी ड्रोन गन के साथ और गन इसको फायर करके मार के गिरा देती है। तो ये एक बहुत ही कारगर इक्विपमेंट है। इसको ज्यादा से ज्यादा संख्या में अलोंग द एलओसी डिप्लॉय करना चाहिए, जिससे कि किसी भी तरीके के ड्रोन जो हमारे यहाँ इंग्रेस करते हैं उसको मार गिराया जाए। टारगेट को डिटेक्ट करने के लिए काउंटर ड्रोन सिस्टम में 5 तरह के कंपोनेंट्स लगाए गए हैं, जिनके रेंज और काम करने की क्षमता अलग अलग है। सबसे बड़ी फायदा तो हमें ये है कि हम इतने दूर से नंगी आंखों से अपने नहीं देख सकते हैं,
तो एक इस चीज़ का हमें फायदा है कि हम इतनी दूर तक ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। दूसरा ये है कि जब जवान एक संतरी को रात के समय इतना नहीं देख पाता, तो इसमें जो थर्मल इमेज है उसके भी हमारे पास इमेज आ जाती है, तो उससे भी हम अपने AR को सुरक्षित रख सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स वाले आज के दौर में युद्ध को सिर्फ हथियार और कमांड बेस्ड डिफेंस सिस्टम से नहीं लड़ा जा सकता। ऐसे वेपन और सिस्टम की भी जरूरत है जो कि लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट कर किल कर सकते हैं। सरहद पार से आने वाले ड्रोन्स को मार गिराने और उनको नाकाम करने के लिए भारत को अब एक नई एंटी एयरक्राफ्ट गन भी मिल चुकी है। भारतीय सेना और वायुसेना के लिए बहुत ज्यादा कारगर होगी। इसका नाम है वज्र शॉट और इसे चेन्नई की एक कंपनी बिग बैंग ब्लूम सॉल्यूशन ने तैयार किया है। आजकल पूरी दुनिया ड्रोन और एंटी ड्रोन की बात कर रही है, चाहे रूस और यूक्रेन का युद्ध हो या फिर इजराइल और ईरान के बीच झड़प। ड्रोन का इस्तेमाल जमकर हो रहा है। दुनिया भर की फौज ड्रोन के इस्तेमाल को लेकर सतर्क है। भारत में भी लगातार एंटी ड्रोन सिस्टम पर काम हो रहा है और कई स्टार्टअप इस पर काम कर रहे हैं। भारतीय सेना को सरहद पार से आने वाली ड्रोन को तबाह करने के लिए एंटी ड्रोन गन वज्र मिल चुका है। एंटी ड्रोन गन के साथ ही डिटेक्टर की जोड़ी है जो बेहद खास है। डिटेक्टर 360 डिग्री में 4 किलोमीटर के दायरे में किसी भी ड्रोन को डिटेक्ट कर सकता है। इसे एक टैबलेट से जोड़ा जाता है और अगर इसके दायरे में कोई भी ड्रोन आता है तो इसमें अलार्म बजेगा। सैनिकों के लिए पोर्टेबिलिटी और इस्तेमाल में आसानी को ध्यान में रखते हुए वज्र शॉट को डिजाइन किया गया है। ये बेहद हल्का है और महज 3.5 किलो का है, जिसे सैनिक आसानी से लेकर चल सकते हैं। देश में बने एंटी ड्रोन गन में LED डिस्प्ले लगा है और साथ ही इसमें जिस बैटरी का इस्तेमाल किया गया है उसकी मदद से इसे लगातार 9 घंटे ऑपरेट किया जा सकता है। This is Vajra Shot. This is a handheld anti-drone gun which can detect up to 4 km range for both detection and jamming both. And this has a range of up to 4 km. सेना के पास पहले से ही कुछ और मजबूत और खास एंटी ड्रोन और रडार सिस्टम है। भारतीय सेना इसे अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करती है और इन्हीं में से एक है ड्रोन डिटेक्ट, डिटर एंड डिस्ट्रॉय सिस्टम यानी कि D4 ड्रोन। ये पहला स्वदेशी एंटी ड्रोन सिस्टम है जिसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने 3 सालों में विकसित किया है। ड्रोन या UAV इन्हें डिटेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। अब जरा सोचे कि जब इन्हें डिटेक्ट कर पाना मुश्किल है तो जाहिर सी बात है कि इसके हमले से भी बचना मुश्किल होगा। लेकिन अब स्वदेशी सिस्टम तैयार किया गया है जिससे न सिर्फ इन्हें डिटेक्ट किया जा सकेगा बल्कि इनके हमलों को मुंह तोड़ जवाब भी मिलेगा। DRDO के मुताबिक D4 सिस्टम 360 डिग्री की कवरेज देता है। इतना ही नहीं, दुश्मन का पता लगाने के बाद ये 2 तरह से काम करता है, हार्ड किल और सॉफ्ट किल। इसके रडार 8 किलोमीटर से ज्यादा रेंज तक ड्रोन को डिटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह पैसिव रेडियो फ्रीक्वेंसी डिटेक्शन सिस्टम की रेंज 5 किलोमीटर से ज्यादा है। अगर D4 सिस्टम को हार्ड किल डिमांड दी जाती है तो ये अपने लेजर बीम के जरिए दुश्मन ड्रोन को तबाह कर देता है। वहीं सॉफ्ट किल के तहत D4 ड्रोन दुश्मन ड्रोन को नीचे ला सकता है या फिर लेजर बीम के जरिए उसके GPS और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को खराब कर देता है, जिससे ऑपरेटर से दुश्मन ड्रोन का संपर्क टूट जाता है। अब काउंटर ड्रोन सिस्टम कैसे काम करता है ये भी जान लीजिए। काउंटर ड्रोन सिस्टम 2 तरह के होते हैं, एक सॉफ्ट किल और एक हार्ड किल। सॉफ्ट किल का मतलब होता है कि किसी भी ड्रोन को जैम करना या फिर स्पूफिंग के जरिए उससे गिराया जाना। जैमिंग में ग्राउंड स्टेशन से किसी फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट करने वाले ड्रोन की फ्रीक्वेंसी को बाधित कर दिया जाता है, जिससे ड्रोन नीचे गिर जाता है। वहीं हार्ड किल के लिए कई अलग अलग तरह के सिस्टम इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें पहला लेजर वेपन सिस्टम, दूसरा हाई पावर्ड माइक्रोवेव सिस्टम, तीसरा एंटी ड्रोन गन,
चौथा ड्रोन किल सिस्टम, जिसमें दुश्मन के ड्रोन को काउंटर करने के लिए ड्रोन लॉन्च किया जाता है। पांचवा है व्हीकल माउंटेड काउंटर ड्रोन सिस्टम, जिसे स्वॉर्म ड्रोन अटैक के दौरान इस्तेमाल किया जाता है और एक साथ कई रॉकेट्स दागे जा सकते हैं। वो उस मदर ड्रोन को हिट करता है जिसमें स्वॉर्म ड्रोन ऑपरेट करते हैं। ड्रोन ऑपरेशन, उसमें सॉफ्ट किल होता है, उसके जो एवियोनिक्स के डेटा है उसको आप करप्ट कर दीजिए। अगर आप उसको करप्ट कर देंगे तो जो ड्रोन है वो टारगेट पे नहीं पहुंचेगा, वो हेवायर जाएगा और कहीं भी गिर जाएगा, या जिस मिशन के लिए वो लॉन्च किया गया है उस मिशन को वो एकम्प्लिश नहीं कर पाएगा। तो बेसिकली उसके डेटा सिस्टम में एंट्री करके उसको करप्ट कर दिया जाता है। ये होता है सॉफ्ट किल। हार्ड किल वो होता है जिससे कि उसका फिजिकल डिस्ट्रक्शन होता है, जैसे कि एंटी ड्रोन गन अगर फायरिंग करती है और ड्रोन को मार गिराती है तो वो हार्ड किल होता है। तो दोनों तरह के सिस्टम ऑपरेशनल हैं। किसी भी तरीके से मकसद ये होता है कि ड्रोन को जो उसका मिशन है वो अचीव ना करने दिया जाए। तो सॉफ्ट किल और हार्ड किल दो ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, दोनों ही कारगर हैं। डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और भारतीय सेना दोनों का इस्तेमाल करती है। ड्रोन को उनके आकार और स्पीड के हिसाब से काफी हद तक हाई पावर रडार के जरिए मॉनिटर किया जा सकता है और एयर डिफेंस सिस्टम से निशाना भी बनाया जा सकता है। सबसे बड़ी चुनौती उन ड्रोन्स के लिए है जो कि छोटे और कम ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए रडार पर भी दिखाई नहीं देते। भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए देश में ही सबसे पावरफुल और बेजोड़ हथियार तैयार किए जा रहे हैं, जिसे रोक पाना किसी के बस की बात नहीं होगी। सही सुना आपने। दुश्मन की तैयारियों को देखते हुए भारत एक ऐसे सीक्रेट वेपन पर काम कर रहा है जो अपने प्रहार से दुश्मन को पंगु बना देगा। भारत के सीक्रेट वेपन को दुर्गा 2 नाम दिया गया है। दुर्गा यानी डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन एरे, जिसे रक्षा जानकार दुश्मनों की तबाही का दूसरा नाम बता रहे हैं। दुर्गा 2 जो अपने आप में एक फिनोमिनल डेवलपमेंट है डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम्स में। ये वेपन सिस्टम टैक्टिकल हो सकते हैं, जो इस्तेमाल के तौर पर दे कुड बी लेजर ऑल्सो, पार्टिकल बीम भी हो सकता है, सोनिक वेपन्स भी हो सकते हैं। जहाँ तक बात है इनके इफेक्टिवनेस और घातक जो है ये अपने आप में घातक इसलिए हैं क्योंकि जिस स्पीड से इनको अप्लाई किया जा सकता है वो अपने आप में फिनोमिनल है। और ये समझ लीजिए कि जिस तरीके से एक एनर्जी का बंडल आप स्ट्रेट अवे टारगेट के ऊपर जब डाल देते हैं तो ये एक ऐसी स्पीड से जाता है कि उस वो टारगेट को डिस्ट्रॉय कर देता है। दुर्गा डायरेक्टेड एनर्जी कैटेगरी का वेपन होगा, जिसे आम भाषा में लेजर वेपन भी कहा जाता है, और ये बेहद सटीकता से किसी भी लक्ष्य को तबाह करने में सक्षम है। दुर्गा प्रोजेक्ट के तहत भारतीय सेना को 100 किलोवाट की लाइट वेट डायरेक्टेड एनर्जी सिस्टम दिया जाएगा। अभी तक डीआरडीओ ने 25 किलोवाट लेजर हथियार बनाया है जो 5 किलोमीटर दूर से हमला कर सकता है। हालांकि 1 अप्रैल 2022 को लोकसभा में दिए गए एक जवाब में रक्षा मंत्री ने 300 किलोवाट या उससे ज्यादा ताकत के हथियार बनाने का जिक्र किया था। DW एक ऐसे तरह के हथियार होते हैं जो एक खास तरह की एनर्जी के साथ दुश्मन पर सीधे अटैक करते हैं, और इनका अटैक न सिर्फ अचूक होता है बल्कि इनके अटैक से दुश्मन का नेविगेशन, कम्युनिकेशन सिस्टम पूरी तरह से तबाह हो जाता है और इनके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को भी काफी नुकसान पहुंचता है।
की स्पीड न तो दुश्मन को संभलने का मौका देगी और न ही हमले का कोई सबूत छोड़ेगी। दुर्गा लेजर तकनीक का इस्तेमाल कर दूर से ही आ रही किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को पलक झपकते ही बेकार कर देगी। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन का काम करने का बड़ा सिंपल तरीका है कि वो एक इलेक्ट्रिकल या केमिकल एनर्जी को एक रेडिएशन के तौर पर कन्वर्ट कर एनवायरनमेंट में जाता है और जाकर सीधे अपने टारगेट को या तो डिस्ट्रॉय कर देता है या डिग्रेड कर देता है या उसे किसी तरीके का डैमेज करता है और ओवरऑल अगर देखा जाए तो उसकी काबिलियत टारगेट की बिल्कुल नलीफाई कर देता है। सो अपने आप में एक बड़ा ही खौफनाक वेपन माना जाता है, क्योंकि दुश्मन जिस तरीके से आपको अटैक करने वाला था उससे पहले आपने उसे एक तरीके से टोटली डिस्ट्रॉय या न्यूट्रलाइज कर दिया। 2021 की शुरुआत में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO के लेजर वेपन डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन अरे यानी दुर्गा 2 बनाने की बात सामने आई थी। भारत की तैयारी फ्यूचर की है, यानी कि आने वाले युद्धों में किस तरीके से भारत खुद को तैयार करेगा, भारत कितना तैयार है, इसी पर काम चल रहा है। और इसी कड़ी में अब DRDO ने इमर्ज पर काम करना शुरू कर दिया है, यानी कि बिना बारूद के कैसे दुश्मन सेना और दुश्मन को निपटाया जाए, रणनीति इसी पर बन रही है। भारत में तैयार हो रहे रेलगन में गोला दागने के लिए बारूद नहीं बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल किया जाएगा। DRDO की लैब ARDE ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन बनाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। ये एक ऐसे तोप की तरह है जिसके प्रोजेक्टाइल की रफ्तार 4600 मील प्रति घंटा तक हो सकती है, जिन्हें भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार किया जा रहा है। रेलगन सिस्टम में इलेक्ट्रिक करंट से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तैयार होता है, जिसके कारण रेलगन में लगा हुआ गोला आवाज की रफ्तार से भी 6 से 7 गुना ज्यादा तेजी से बाहर की ओर निकलता है, जो 200 किलोमीटर दूर तक हमला कर सकता है। रेलगन इज अ फिनोमिनल डेवलपमेंट बाय DRDO। हैट्स ऑफ फॉर द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। बेसिकली रेलगन आपने बनाई है एक इलेक्ट्रिक एनर्जी तकरीबन 100 मेगा जूल्स की, जो आपके प्रोजेक्टाइल्स को कवर करवाएगा। एक लार्ज कैलिबर वेपन जो अप टू 155 mm के हैं, जो मीडियम गन्स का जो रेंज है उससे आगे, दैट इज 100 से तकरीबन 400 किलोमीटर का। 100 से कम आपकी ट्रेडिशनल आर्टिलरी गन्स कवर करती हैं, 400 से ज़्यादा मिसाइल्स कवर करती हैं। सो ये जो बीच का जो गैप है वो इसको ब्रिज करेगा विद अ रेंज ऑफ मे बी 120 to 130 माइल्स। रेलगन बेसिकली एक लीनियर इंडक्शन मोटर है, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का इस्तेमाल करते हुए प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया जाता है। एक रेलगन में प्रोजेक्टाइल को काफी एनर्जी के साथ लॉन्च किया जाता है, जिसकी स्पीड बेहद ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन में 12 mm² बोर की क्षमता वाले वेरिएंट पर काम किया जा रहा है। आने वाले दिनों में इसे 30 mm वेरिएंट पर काम किया जाएगा। पुणे में ARDE ने 10 mJ कैपेसिटर बैंक के बेस पर रेलगन बनाया है और इसे पावर टेक्नोलॉजी के जरिए ऑपरेट करने लायक बनाया गया है। DRDO के मुताबिक आने वाले दिनों में 1 किलोग्राम प्रोजेक्टाइल को 2000 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से फायर करने की तकनीक पर भी काम किया जाएगा। रेलगन से दुश्मन के हवाई हमले को नाकाम किया जा सकता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसका इस्तेमाल समंदर में भी दुश्मन जहाजों को टारगेट पर लेने के लिए किया जा सकता है। और सबसे बड़ी खास बात रेलगन की ये है कि इसमें कम से कम बारूद इस्तेमाल होता है। DRDO दुर्गा और रेलगन की तरह लेजर वेपन से जुड़ी कई परियोजनाओं पर काम कर रहा है। इन परियोजनाओं में से एक है काली।
यानी किलो एम्पेयर लाइनर इंजेक्टर। काली भारत का ऐसा शक्तिशाली हथियार है जिसके नाम से ही दुश्मन कांपेगा। काली ऐसा डेडली वेपन है जो दुश्मन की फौज को जंग से पहले ही पंगु बनाने की ताकत रखता है। ये दुश्मन के टैंक, लड़ाकू विमान, नौसैनिक जहाज और मिसाइलों को चुटकियों में कबाड़ बना देगा। जैसे जैसे दुनिया को लेजर की तकनीक का एहसास हो रहा है, वैसे वैसे इस पर काम लगातार चल रहा है, क्योंकि अब तमाम देश ये समझते हैं कि उनके देश की सुरक्षा के लिए लेजर टेक्नोलॉजी बहुत अहम है। अब भारत को ही ले लीजिए, जहां पर काली पर लगातार काम चल रहा है और काली के वेरिएंट के साथ ही कहा जा रहा है कि ये दुश्मन के लिए काल साबित हो सकती है। भारत का शक्तिशाली हथियार काली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों का तूफान पैदा करने वाला हथियार है, जो सेकंड्स के अंदर भारी मात्रा में तरंगों की बौछार करता है, जिससे ये अपने संपर्क में आने वाले किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को ठप कर देता है। लड़ाकू विमान, टैंक, मिसाइल, ड्रोन और सैटेलाइट में कई तरह के सर्किट और इलेक्ट्रॉनिक चिप होते हैं, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों के प्रहार की वजह से काम करना बंद कर देते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस जो है ये एक शॉक वेव जनरेट करते हैं, तमाम तरीके एक वेव है। और जैसे कि मिसाइल का जो आपका डेटा सिस्टम है, जो सेंसर है, वो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। एयरक्राफ्ट की जो अंदर की एवियोनिक्स है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, उसके इलेक्ट्रॉनिक जितने इक्विपमेंट है उसको डिस्ट्रॉय करता है, उसके सर्किट को डिस्ट्रॉय करता है। तो लिहाजा पूरी तरीके से ये टारगेट बर्बाद हो जाता है। अगर उसका इलेक्ट्रॉनिक्स एवियोनिक्स नहीं काम करेगा तो एयरक्राफ्ट, जो फाइटर एयरक्राफ्ट हो सकता है या ड्रोन हो सकता है या किसी भी तरीके का हेलीबोर्न इक्विपमेंट हो सकता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये एक बहुत ही कारगर सिस्टम है। साल 1985 में काली के निर्माण का विचार भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में आया था। आज काली के कई वेरिएंट्स पर काम चल रहा है, जिसमें काली 1000 सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है। काली के शुरुआती संस्करण में प्रति नैनो सेकेंड 1 गीगावाट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों का प्रहार होता है। अब काली के लेटेस्ट प्रारूप से 60 नैनो सेकेंड में 40 गीगावाट तक ऊर्जा तरंगे निकलती हैं, जो कि दुश्मन के बड़े से बड़े और अत्याधुनिक हथियारों को पल भर में तबाह कर सकती हैं। काली जो प्रोजेक्ट है ये टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट है। इसके तहत डीआरडीओ और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर दोनों काम कर रहे हैं। इसका बेसिक पर्पस वही है कि इसमें भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बीम जनरेट की जाती है और इस बीम से किसी भी सैटेलाइट को, किसी भी प्रोजेक्टाइल को, किसी भी यूएवी को विद इन नो टाइम डिस्ट्रॉय किया जाता है। इसकी भी स्पीड लाइट की स्पीड की तरह है, यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। और ये जो रिलेटिवली जो इसका जो बीम का जनरेशन होता है, जो जिस तरीके से बीम बनाई जाती है, जिसकी इंटेंसिटी काफी होती है, वो काफी समय लेता है। लिहाजा अभी ये प्रोटोटाइप बनना शुरू हो रहा है और बहुत ही जल्दी इसको रेंजेस में या इसका ट्रायल शुरू हो जाएगा। चालीस गीगावाट की ताकत को आप ऐसे समझ सकते हैं कि सिक्किम के 1 महीने का बिजली खपत भी 40 गीगावाट से कम है। काली वेपन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों वाला एक तूफान पैदा होता है, जिसके संपर्क में आने वाला हर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ठप होकर कबाड़ बन जाता है। काली को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि काली के प्रहार से दुश्मन देश की सैटेलाइट पर असर होगा, यानी कि सैटेलाइट से उसका संपर्क पूरी तरह से टूट जाएगा। अब जाहिर सी बात है कि अगर सैटेलाइट से संपर्क टूटेगा तो कम्युनिकेशन पूरी तरह से ठप हो जाएगा और कम्युनिकेशन के ठप होने के बाद ना तो एक जगह से दूसरी जगह संदेश दिए जा सकेंगे, ना ही इमरजेंसी अलर्ट दिए जा सकेंगे। और इसका सबसे ज्यादा फायदा होगा एलओसी और एलएसी पर, यानी कि भारत की चीन के साथ लगी सरहद और पाकिस्तान से लगी सरहद पर। अब तक काली 80, काली 200, काली 1000, काली 5000 और काली 10,000 नाम के प्रोटोटाइप बनाए जा चुके हैं। इनका विकास कार्य जारी है।
देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए काउंटर ड्रोन सिस्टम के साथ साथ एंटी एयरक्राफ्ट गन सिस्टम भी एक्टिव रहता है, जो कि देश की सरहदों को और ज्यादा सुरक्षा प्रदान करता है। और इसका सीधे तौर पर मकसद ये है कि दुश्मन देश के ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर्स या फिर फाइटर जेट्स द्वारा किए जा रहे हमलों को पूरी तरह से नाकाम करना। शिल्का एंटी एयरक्राफ्ट वेपन सिस्टम इजराइल के आयरन डोम की तरह टारगेट को ढूंढ ढूंढ कर तबाह करता है, जिसमें उसकी मदद करता है इसका रडार सिस्टम। रडार सिस्टम टारगेट को खुद ही ट्रैक कर उस पर निशाना लगाने का निर्देश वेपन सिस्टम को देता है, जिसके बाद टारगेट का खेल खल्लास। शिल्का है, ये काफी पुराना हमारा एयर डिफेंस का सिस्टम है। जब आर्मर्ड डिवीजन ऑपरेट करती है तो उसके साथ बख्तरबंद गाड़ियां चलती हैं और उसी के लिए ट्रैक व्हीकल में शिल्का, जिसमें की 4 बैरल होते हैं जू 23 के, वो माउंटेड होते हैं। और ये इसका जो रडार है वो इम्प्रूव रडार है। पहले का जो रडार था उसमें बहुत क्लटरिंग होती थी, टारगेट ठीक से दिखता नहीं था, उसमें आइडेंटिफिकेशन मुश्किल होता था। लिहाजा इसको अपग्रेड किया गया और अब जो रडार इसमें है वो जे बैंड का रडार है। वो आरपीके 2 रडार है जो जे बैंड पे ऑपरेट करता है। इसकी रेंज देखिए 20 किलोमीटर है और वे किसी भी तरीके के क्लटरिंग, जो तमाम तरीके के फॉल सिग्नल आते हैं या जो वेजिटेशन का जो वहां सिग्नल आता है, वो नहीं दिखता है। शिल्का एंटी एयरक्राफ्ट वेपन सिस्टम को खास बनाती है इसमें लगी 4 नलियों वाली ऑटोमेटिक बंदूक, जिन्हें आमूर क्वाड ऑटोमेटिक एंटी एयरक्राफ्ट गन कहा जाता है, जो लगातार फायरिंग करने में सक्षम है। शिल्का एंटी एयरक्राफ्ट वेपन सिस्टम करीब 20 किलोमीटर दूर से अपने टारगेट को पहचान सकता है। शिल्का को ताकत मिलती है 23 mm बड़ी गोली से। ऑटो कैनन की मदद से 1 मिनट में 2000 गोलियां दागी जा सकती हैं। 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने वाले टारगेट को ये 2.5 किलोमीटर दूर से ही तबाह कर सकता है। देखिए, शिल्का जो खासियत है, इसका इम्प्रूव वर्जन की मैं खासियत बताऊंगा। इसमें जो इंजन है वो बदला गया है, इसका रडार बदला गया है, इसके जो ऑप्टिकल डिवाइसेस है उसको चेंज किया गया, नया कंप्यूटर सिस्टम डाला गया है और तमाम तरीके के इसके जो स्टेट ऑफ आर्ट इलेक्ट्रॉनिक्स है उसको इंस्टॉल किया गया। जहां तक 4 बैरल का सवाल है, ऊपर के 2 बैरल 1000 राउंड पर सेकंड फायर करते हैं और नीचे के बैरल 850 राउंड। तो कहने का मतलब यह है कि 1 मिनट में ये 4000 राउंड फायर करता है और ये बहुत ही कारगर है। अगर इतनी भारी तादाद में अगर राउंड फायर हो रहे हैं कैनन द्वारा, तो कोई भी एयरक्राफ्ट का बचना मुश्किल है। शिल्का की एक और खासियत है इसका मोबाइल होना, यानी इसे आसानी से बॉर्डर पर कहीं भी ले जाया जा सकता है। इसे 4 क्रू मेंबर्स ऑपरेट करते हैं, कमांडर, ड्राइवर, गनर और रडार ऑपरेटर। तपता रेगिस्तान हो या फिर -डिग्री में गोता लगाता पारा, इस हथियार की राह में रोड़ा नहीं अटका सकते। शिल्का एंटी एयरक्राफ्ट वेपन सिस्टम अधिकतम 55 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री सेल्सियस तापमान में काम करने में सक्षम है। इजराइल के साथ मिलकर भारत ने इस वेपन सिस्टम पर 3D फेज्ड एरे रेडार लगाया है, कंप्यूटर लगाए गए हैं, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल एयर कंट्रोल सिस्टम लगाया गया है, जिससे अंधेरे में भी टारगेट का बचना मुश्किल है। शिल्का सेल्फ प्रोपेल्ड एंटी एयरक्राफ्ट रडार गाइडेड सिस्टम को सोवियत संघ से लाया गया था, जिसके बाद इसे भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने इजराइल की मदद से अपग्रेड किया। इस वक्त भारत के पास ऐसे 75 वेपन्स मौजूद हैं। भारतीय सेना ने हाल ही में अपने एक और शानदार हथियार का प्रदर्शन किया है। ये लाया तो गया था सोवियत संघ से, लेकिन इसे भारत में ही अपग्रेड करके और खतरनाक बना दिया गया।
इस दोनाली ऑटो कैनन का नाम है जेनेटनाया उस्तानोव्का, जिसे ZU-23mm एंटी एयरक्राफ्ट गन सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। दुश्मन का एयरक्राफ्ट हो या पैराट्रूपर्स, हेलीकॉप्टर हो या ड्रोन, ये दोनाली ऑटो कैनन इन्हें ढेर कर सकती है। ZU-23mm एंटी एयरक्राफ्ट गन सिस्टम 360 डिग्री में घूमकर हमला करने में सक्षम है। ये 1 मिनट में 2000 गोलियां दागता है। 23 मिलीमीटर कैलिबर की गोली की मदद से 2.5 किलोमीटर तक ये एकदम सटीक हमला करने में सक्षम है। इसमें गोलियां 50 राउंड की वेल्ट के तौर पर लगाई जाती हैं। ZU-23mm एंटी एयरक्राफ्ट गन सिस्टम गैस ऑपरेटेड एक्शन पर काम करता है और ये कम ऊंचाई पर उड़ रहे आसमानी खतरों का खात्मा करने में देरी नहीं लगाता। ZU-23 एयरक्राफ्ट गन में 4 तरह की गोलियां लगाई जा सकती हैं: BZT, OFZ, OFZT और ABDST। इसमें सबसे कम स्पीड में BZT चलती है, जिसकी रफ्तार 970 मीटर प्रति सेकंड है। वहीं OFZ और OFZT 980 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से टारगेट की तरफ बढ़ती हैं, जबकि सबसे तेज गोली ABDST है। ये 1220 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से अटैक करती है। 64 साल में करीब 30 जंगों में इस खतरनाक हथियार ने अपने रणकौशल का परिचय दिया है। हल्की होने की वजह से ZU-23 को गाड़ी पर लगाया जा सकता है। इसे ट्रक में बांधकर भी ले जाया जा सकता है। इतना ही नहीं, विमान में लोड करके ऊंचाई वाले इलाकों में भी आसानी से इसे पहुंचाया जा सकता है। भारत में मौजूद इस हथियार में से 320 तो खींचकर तैनात करने वाले सिस्टम है, जबकि बाकी बचे हथियार ट्रकों पर तैनात हैं। सेना के डिफेंस सिस्टम को और ज्यादा मजबूत करने के लिए भारत के पास एक और नया योद्धा आ गया है। नाम है L-70 एंटी एयरक्राफ्ट गन और इसे LAC पर तैनात किया गया है। मौसम कैसा भी हो, दिन हो या रात का घना अंधेरा, टारगेट सिर हो या फिर कर रहा हो मूवमेंट, L-70 एंटी एयरक्राफ्ट गन का निशाना कभी नहीं चूकता। सबसे खास बात यह है कि L-70 गन 1 मिनट में 300 राउंड फायर करती है, जो 12.5 किलोमीटर दूर अपने टारगेट के परखचे उड़ाने की ताकत रखती है। वैसे तो L-70 गन 60 के दशक से भारतीय सेना के पास है, पर अब इसे काफी आधुनिक बनाया गया है। ये गन फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ साथ ड्रोन्स को भी टारगेट करने में सक्षम है। भारतीय सेना के पास मौजूद L-70 एयरक्राफ्ट गन के पास गोलियां दागने की क्षमता को ताकत देते हैं उसमें लगे उपकरण, जो कि टारगेट को डिटेक्ट कर अचूक निशाना लगाने में मदद करते हैं। इसका फ्लाई कैप्चर रडार दुश्मन को हर मौसम में ट्रैक कर सकता है। L-70 एंटी एयरक्राफ्ट गन इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम, फायर कंट्रोल और वीडियो ट्रेसिंग सिस्टम से लैस है। सटीक निशाना लगाने के लिए इसमें मजल वेलोसिटी रडार है। गन में फायर कंट्रोल रडार के साथ ही कंबाइन होने की क्षमता है और इसके चलते इसे कहीं भी आसानी से तैनात किया जा सकता है। L-70 एंटी एयरक्राफ्ट गन 360 डिग्री में घूमकर दुश्मन को निशाना बना सकती है। मौजूदा वक्त में भारतीय सेना के पास करीब 1200 L-70 एंटी एयरक्राफ्ट गन्स मौजूद हैं। एंटी एयरक्राफ्ट गन या फिर कहें कि विमान भेदी हथियारों का निर्माण 1910 में शुरू हुआ, जबकि इसे एक बहुत प्रभावशाली हथियार के तौर पर देखा जाने लगा। उस दौर में आर्टिलरीज को कन्वर्ट करके एक वर्टिकली गन तैयार की गई, यानी कि जो जमीन से आसमान की तरफ फायर कर सकती थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी ने विमान भेदी तोपों का इस्तेमाल किया और वर्साई की संधि के बाद के प्रतिबंधों के बावजूद 1930 के दशक में 88 mm फाल्क एंटी एयरक्राफ्ट गन का निर्माण शुरू किया गया।
88 mm फाल्क एंटी एयरक्राफ्ट गन की ताकत की झलक स्पेनिश गृह युद्ध के दौरान दिखाई दी। तब उसने अपनी उपयोगिता साबित की और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इसकी गिनती सबसे खतरनाक हथियारों में की जाने लगी। द्वितीय विश्व युद्ध में तेजी से गोलीबारी करने वाली और ऑटोमेटिक एंटी एयरक्राफ्ट गन पेश की गई। टारगेट पर नजर रखने के लिए रडार का इस्तेमाल किया गया। उस दौर में लो फ्लाइंग बम वर्षकों और विमानों के खिलाफ स्वीडन की बोफोर्स फर्म की ओर से पहली बार बने 40 mm बंदूक का व्यापक रूप से ब्रिटिश और अमेरिकी सेनाओं ने इस्तेमाल किया। इसने प्रति मिनट 120 राउंड की स्पीड से 3.2 किलोमीटर की ऊंचाई तक 0.9 किलोग्राम के प्रोजेक्टाइल दागे। सोवियत ने अपना 37 मिलीमीटर हथियार इसी बंदूक पर आधारित किया था। ऊंची उड़ान वाले बम वर्षकों के खिलाफ 120 mm तक की भारी विमान भेदी तोपों का इस्तेमाल किया गया। इनमें सबसे प्रभावी जर्मन 88 मिलीमीटर फ्लैग था, जिसकी एक्यूरेसी और विध्वंसक ताकत ने सबको हैरान कर दिया। दुनिया को एंटी एयरक्राफ्ट गन की ताकत का एहसास हो चुका था। ऐसे में तत्कालीन अमेरिका और सोवियत संघ ने भी इसी पर काम करना शुरू कर दिया ताकि हवाई हमले में अपने जहाजों की सुरक्षा की जा सके और इसी को लेकर दोनों मुल्कों ने लगातार अपनी तकनीक और क्षमताओं को बढ़ाया। साल 1953 में अमेरिकी सेना ने M51 स्काई स्वीपर पेश किया, जो कि एक 75 mm ऑटोमेटिक कैनन थी जो हर मिनट 45 गोले दागती थी, जिसका लक्ष्य अपने स्वयं के रडार कंप्यूटर सिस्टम द्वारा किया जाता था। मौजूदा दौर में भी एंटी एयरक्राफ्ट गन की अहमियत कम नहीं हुई है। अब रूस और यूक्रेन युद्ध को ही ले लीजिए। खबर यह है कि यूक्रेन अब अपने एंटी एयरक्राफ्ट गन के नए वेरिएंट को यूक्रेन में तैनात करने जा रहा है ताकि उसके हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। रूस ने डोरोवित्सिया PBO एंटी एयरक्राफ्ट आर्टिलरी गन को युद्ध के मैदान में उतारने का फैसला किया है। 57 मिलीमीटर की एंटी एयरक्राफ्ट गन दुश्मन की क्रूज मिसाइल, MLRS गोले, विमान और हेलीकॉप्टर के साथ साथ दुश्मन के ड्रोन और हल्के बख्तरबंद वाहनों को भी नेस्तनाबूद कर सकती है। यह हथियार कई आसमानी आफतों और जमीन पर मौजूद हल्के बख्तरबंद सैन्य वाहनों को भी तबाह कर सकता है। रूस के डोरोवित्सिया PBO एंटी एयरक्राफ्ट आर्टिलरी गन की रेंज करीब 6 किलोमीटर है, जिसके गोले अधिकतम 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकते हैं। इतना ही नहीं, रूस का यह हथियार 1 मिनट में 120 गोले दागता है, यानी हर सेकंड 2 गोले फायर। इसे BMP-3 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल की चेसिस पर बनाया गया है। इसका कैनन ऑटोमेटिक है, यानी कि तेजी से कई गोलियां दाग सकती है। किसी भी देश के लिए हवाई सुरक्षा काफी अहम मानी जाती है, लिहाजा हर स्तर की तैयारी जरूरी है, जिसमें एंटी एयरक्राफ्ट गन की भूमिका बेहद अहम स्थान रखती है। दिल्ली से नवजोत रंधावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रण क्षेत्र में मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।